शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ढांढस बांधती हुई इन तस्वीरों में दिख रही हैं। परिवार को सांत्वना दे रही हैं। भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस शहादत को कभी भी ये देश नहीं भूलेगा और हिसाब पूरा होगा। देश की सरकार एक्टिव मोड में है। पूरे देश में गम और गुस्सा दोनों हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं कि विनय नरवाल के गांव भी पार्थिव शरीर जाएगा और अभी दिल्ली पार्थिव शरीर पहुंचा है, जहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। नेवी में लेफ्टिनेंट थे विनय नरवाल। परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे और एक बहुत बड़ा, बहुत तकलीफ वाला ये दिन है परिवार के लिए। ये तकलीफ जो है ये सिर्फ अपने आप में दुख में नहीं रहनी चाहिए, ये गुस्से में बदलनी चाहिए। और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उन सभी को, और नरवाल के फैमिली को, नरवाल खुद को, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि वी मस्ट डू जस्टिस। मुझे नहीं आज अगर नरवाल ऊपर से भी मांग कर रहे होंगे तो वो एक ही बात मांगेंगे कि ये अटैक मेरे ऊपर नहीं है, मेरी जान नहीं ली गई है, कश्मीरियत की जान ली गई है, कश्मीर की जान ली है, इंसानियत की जान ली है, हिंदुस्तान की जान ली है। तब कहीं जाकर हमारी सही श्रद्धांजलि उनको जाएगी। एज अ फौजी मैं भी उसे 3 सैल्यूट ज़रूर करता हूँ, बट अपने आप में मेरे देश का सबसे बड़ा सैल्यूट ये होगा कि हम इस टेररिज्म से लड़ें और लड़ना सीखें, सस्टेन्ड तरीके से लड़ना सीखें, इसे एक उस मुकाम पर लेकर जाएं जहां पर इस तरह के लॉसेस और ना हो। आज 26 की गिनती है, कल 28 की गिनती है, कल 50 की गिनती है। इस गिनती का अंत सिर्फ एक है। कहां से आ रहा है ये टेररिज्म? ये है हमारी श्रद्धांजलि। अगर जहां से आ रहा है वहां जाकर इसे खत्म किया जाए, वेट ना किया जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कल एक और नरवाल होगा। नरवाल अगर एज अ सैनिक देखा जाए बहुत बड़ी बात है, बट उससे भी बड़ी बात देश है। आज हमारे देश के ऊपर ये अटैक है। इस अटैक को हमें इस जिसको बोलते हैं ना मार्टियर जो वो हुए हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि पूरा देश अगर साथ नहीं खड़ा हुआ, अगर आज हमारी गवर्नमेंट ने वो परिवार के लोग तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं आतंकी हमले में शहीद हुए नेवी ऑफिसर विनय नरवाल, और दूसरी तस्वीर जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाता है। हालांकि ये जो पार्थिव शरीर है ये इनके गांव भी ले जाया जाएगा। हरियाणा के रहने वाले विनय नरवाल बताए जाते हैं और यहाँ सभी एक एक करके श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुँचे, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिखी। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है।
और विनय नरवाल वही शख्सियत हैं जिनकी शादी अभी हाल ही में हुई थी। 16 अप्रैल की तारीख सर बताई जाती है। 16 अप्रैल को शादी हुई थी, उसके बाद छुट्टियों पर ये गए। 26 साल उम्र और काफ़ी खुशी के साथ ये जो दिन है वहाँ बिताए जा रहे थे। और किसने सोचा था कि अचानक से वो खुशियाँ ऐसे गम और मातम में तब्दील हो जाएंगी। मैं सिर्फ एक ही बात बोल पाऊंगा, ये बच्ची जो रो रही है ये मेरी बच्ची है। ये मेरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि और कोई बच्ची ना रोए। आप ही की तरह कर्नल शैलेंद्र सिंह, आप ही की तरह पूरा देश नम आंखों के साथ इस पूरे दृश्य को देख भी रहा है, श्रद्धांजलि भी दे रहा है। आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है इस पूरे दृश्य को, इस वाक़ये को शब्दों में बयां करना। हम चाहेंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाएं कि कैसे सिर्फ परिवार के लोग नहीं, विनय नरवाल के साथ सिर्फ उनके परिवार के लोग नहीं बल्कि पूरा देश इस दुख को महसूस कर पा रहा है। अब आर पार का वक्त है कर्नल शैलेंद्र सिंह, इससे पीछे कुछ बात नहीं। आज कहा जा रहा है कि 3 विकल्पों पर कुछ सहमति बनी है, सीसीएस की मीटिंग में उनको रखा जाए। मुझे लगता है आज मेरी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज उन्होंने मेरी इस बच्ची को रुलाया है, कल और कोई बच्ची ना रोए। मैं अपनी सरकार से, सीसीएस से डिमांड करता हूँ, अब हमें एक्शंस नहीं लेने हैं, अब हमें रिएक्शन नहीं देने हैं, अब हमें इसका बदला नहीं लेना है, अब हमें इसे ख़त्म करना है। और इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती कि आज देश के साथ पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी है, देश खड़ा है, कश्मीर खड़ा है, कश्मीरियत खड़ी है। और अगर आज हमने इस पर डिसीजन एक अच्छा नहीं लिया कि हम टेररिज्म से सस्टेन्ड तरीके से लड़ेंगे, हम जवाब नहीं देंगे पाकिस्तान को। अब हम पाकिस्तान से बहुत बातचीत कर ली हमने अंग्रेजी में, अब हमें बातचीत करनी है हिंदी में, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के हिंदुओं को चैलेंज किया है। यूके देवनाथ सर, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जिनकी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद छुट्टी लेकर ये जो कपल है वो घूमने के लिए गया हुआ था, लेकिन किसने सोचा था कि इस तरह की शहादत देखने को मिलेगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, वापस आपके पास आऊँगी। और ब्रेक के उस पार देश मांगे एक और सर्जिकल